हमारे बीच वो नहीं है। दुखद समाचार देश को कल रात को मिला। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था शारीरिक समस्याओं की वजह से, लेकिन रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बताएं कि एम्स की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें ये बात आई कि रात को 8:06 पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और आज पूरा देश उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उनके किए कार्यों को, चाहे वो वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने इस देश के लिए बड़े डिसीजन लिए, चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश के लिए बड़े और व्यापक डिसीजन लिए, उनके चलते जो बदलाव इस देश में आया और उन तमाम कार्यों को आज पूरा देश याद कर रहा है। आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने कई बड़े फैसले लिए और उनमें जो सबसे अहम और सबसे बड़ा जो उनका फैसला था वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। 100 दिन के रोजगार की गारंटी इसके जरिए देश के गरीब तबके को दी गई और उन्हें सुनिश्चित किया गया कि साल में कम से कम 100 दिन उन्हें काम करने को मिलेगा। लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। इस शोक की घड़ी में अपनी संवेदनाएं वो व्यक्त कर रहे हैं मनमोहन सिंह के प्रति, उनके परिवार के प्रति। आइए सुनवाते हैं आपको लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है। कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक सब जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। लालू जी, आप हमेशा उनके जन्मदिन पर या जब भी कुछ होता था तब फ़ोन करते थे, हम लोग को याद है, और बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके उनके साथ हैं। बहुत अच्छा ताल्लुकात, मेरी प्रशंसा बहुत करते थे। उनके काल में ही रेलवे में भाड़ा कम किया गया, देश आगे उन्नति किया, काफ़ी उन्नति किया। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को मालूम ही है। उनका नहीं रहे, बहुत तकलीफ हुआ हमको, काफ़ी तकलीफ हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सुरक्षित रखे, और जब पूरा दुनिया में बहुत तकलीफ हो रहे थे, भारत मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व के कारण अच्छा रहा। तो ये सब देखने से आपको ये भी पता चलना चाहिए कि भारत का जो बहुत सारे अच्छा बदलाव हुआ, अच्छा चेंजेस हुए हमारे देश में, ये सारे मनमोहन सिंह जी के क्रेडिट में होना है। कभी कभी ये जरूर एक समय मुझे याद आता है 2012, 13, 14 का, जब कांग्रेस में उन पे हमले होते थे तो कई बार प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं इस तरीके के तीखापन, इस तरीके का समय क्यों आया है। लेकिन ठीक है, वो राजनीति होती है, जो समय है वो समय है। लेकिन ये एक समय भी है इस चीज़ को याद करने का कि राजनीति में सोच समझ से नीति बनानी, सभ्यता से बनानी, किस आचरण से बड़े बड़े राजनेताओं को रहना, इसका एक बड़ा उदाहरण रहे डॉक्टर साहब। बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है, मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। धन्यवाद। तो एक महान नीतिकार और भारत की अर्थव्यवस्था के भीष्म पिता कहे जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर कल रात आई और पूरा देश इसे सुनकर शोकमय हो गया। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह और लंबे समय से कहा जा रहा है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार अस्पताल में दाखिल कराया गया था। केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही शुक्रवार के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल यानी शनिवार को किया जाएगा। कल रात 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली और इसी के साथ साथ ये शोक लहर पूरे देश में फैल गई। आज सुबह सोशल मीडिया के जरिए कई नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और फिलहाल
हम आपको लगातार देश के नेताओं की प्रतिक्रिया सुना रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के ऊपर वो क्या कह रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक महान नीतिकार के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुप्रतिष्ठित नेता रहे हैं और उनके कार्यकाल में जो 2004 से 2014 तक रहा, उसमें कई ऐसे बदलाव किए गए जिसमें राजनीतिक विकास एक अहम बात है।